हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल जियो साइंस में स्वागत है। मैं कमलेश कुमार। पिछले वीडियो में देखा हुआ कि क्लास 12 का फिजिक्स कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के बारे में बताया गया था। वहाँ पर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज 3 मेथड था। 1 डायमेंशनल, जिसको लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहा गया था। 2 डायमेंशनल, जिसको सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहा गया था। 3 डायमेंशनल, जिसको वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहा गया था। वहीं से हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है। द चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसका सिंबल था लैम्डा। उसके बाद पढ़े थे हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी। द चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। उसके बाद पढ़े थे हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वहाँ से एसआई मात्रा भी पढ़ा था, वहाँ पर डिनोट किया था, वहाँ से डायमेंशन फॉर्मूला निकाला था। तो उसके बाद का जो लेक्चर आता है, पॉइंट आता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ना है। इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा कैसे? जब पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा। ये सारा बात इस वीडियो में दिखाया गया है। आज का लेक्चर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डेंसिटी। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनेशन होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज इन द स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच अनदर चार्ज एक्ट अपॉन बाय कूलम्ब फोर्स। इसका मतलब हुआ कि जब कोई अराउंड या स्पेस के चारों ओर कोई पॉजिटिव चार्ज है या किसी प्रकार का चार्ज हो और उस पर कोई एक्ट करेगा कोई अदर चार्ज पार्टिकल, तो उसके बीच में कूलम्ब फोर्स क्रिएट होगा। यदि सेम चार्ज रहेगा तो रिपल्सिव नेचर होगा, जब अपोजिट चार्ज रहेगा तो अट्रैक्टिव नेचर होगा। इसी चीज के कारण ही इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। उसके बाद का पॉइंट आता है टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का डिफिनेशन होता है द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। इसको डिनोट करते हैं क्यू नॉट से। इसका डिनोट किया जाता है क्यू नॉट से। लिखा हुआ द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का क्या काम होता है? टेस्ट चार्ज का ओनली फॉर काम होता है को एक्सपेरिमेंट करेगा कि कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड जा रहा है या इनवर्ड जा रहा है, क्योंकि पॉजिटिव साइन ऑलवेज होता है। परंतु इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इसको नेग्लिजिबल माना गया, खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद का पॉइंट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डेंसिटी क्या है, इसका डिफिनेशन क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा आप लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डेंसिटी का परिभाषा क्या होगा, एक से दो बार बोलने के बाद अच्छे ढंग से याद भी हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डेंसिटी बोलेंगे द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज या टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डेंसिटी। फिर से एक बार पुनः रिपीट कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये परिभाषा। यहाँ से फॉर्मूला क्या निकल के आता है और तुम बताया गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डेंसिटी का परिभाषा होगा द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डेंसिटी। इसका फार्मूला होता है E बराबर एफ बटा क्यू नॉट। जो फार्मूला तुम्हारा सामने दिखाया गया है E बराबर एफ बटा क्यू नॉट। वी आर क्यू नॉट टेस्ट चार्ज कहलाता है। एफ जो है इलेक्ट्रिक फोर्स है। इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स कहलाता है, आप लोगों को पता होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो या कूलम्ब फोर्स हो, सारा कंजर्वेटिव फोर्स कहलाता है। यहाँ से क्वेश्चन भी आता है इलेक्ट्रिक फोर्स इज, ऑप्शन दिया हुआ रहेगा कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, सी में रहेगा ए और बी दोनों, डी में रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा जवाब देना कंजर्वेटिव फोर्स कहलाता है। यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि E बराबर हम लोग पढ़ चुके हैं एफ बटा क्यू नॉट। यहाँ से एसआई मात्रक भी निकालने आना चाहिए। एफ का एसआई मात्रक पता होगा, न्यूटन होता है, और क्यू नॉट का चार्ज जो है उसका एसआई मात्रक पता होगा, कूलम्ब होता है। तो वही चीज बताया गया है कि
एस आई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम, सिंबल होता है N/C। एक चीज और दिखाया गया है वोल्ट पर मीटर, इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आगे का लेक्चर में जब हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, तो वहां पर निकल कर आएगा एक फार्मूला जो V बराबर E इंटू डी। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बड़ा स्टार पॉइंट है जिसको नोट करना होगा, साइड से कॉपी में, साइड से पेज वाले कॉपी में नोट कर लीजिएगा, जो हमेशा इस पर नजर आते रहे, क्योंकि कैपेसिटर में हम इसको यूज करेंगे। V का मतलब हुआ पोटेंशियल डिफरेंस, E का मतलब हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड और D का मतलब हुआ डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। यहाँ से E का फॉर्मूला निकल के आएगा V बटा D। पता होगा पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसे ही मात्रा क्या होता है, 10 क्लास में पढ़ा होगा। विभवांतर और विभव दोनों का ऐसा ही मात्रक जो होता है वोल्ट होता है। यहाँ पर दिखा दिया गया वोल्ट V, और डिस्टेंस का ऐसा ही मात्रक 9 क्लास में पढ़ा होगा, इसका ऐसा ही मात्रक होता है मीटर, ऐसे भी पता होगा, इसीलिए यहाँ दिखा दिया गया वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का सिंबल E होता है, परंतु दोनों में फर्क है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हुआ कि कोई चार्ज रहेगा तो उसके चारों तरफ फील्ड कैसा होगा, क्योंकि पता होगा धरती पर हर मनुष्य, हर प्रजाति किसी न किसी प्रकार से फील्ड होता है, किसी का ज़्यादा फील्ड होता है तो किसी का फील्ड कम होता है। आपका भी फील्ड होगा जो क्षेत्र में फैला हुआ होगा, हमारा भी फील्ड है, दोनों के बीच में फील्ड का महत्व अलग अलग हुआ। इसी प्रकार से यहाँ पर भी फील्ड का महत्व अलग अलग है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है कि फील्ड रेडियली आउटवर्ड जा रहा है कि इनवर्ड जा रहा है, फील्ड हो रहा कहाँ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब होता है कि फील्ड हो रहा है तो कितना हो रहा है, 10 न्यूटन पर कूलम, 20 न्यूटन पर कूलम, ये हमेशा मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है, परंतु ये सिंबल डायरेक्शन के रूप में बताता है। ये दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। अब देखिए स्टार पॉइंट की बात आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, तो हम लोग पता होगा डायमेंशन फार्मूला निकालने का तरीका, क्योंकि हम लोग E बराबर फार्मूला पढ़ चुके हैं, F बटा क्यू नॉट, और F ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन और बटा कूलम। बताइए एन का ऐसा ही मात्रा है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा, और कूलम का हम इसको चेंज करना चाहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी में, तो क्यू बराबर आई टी होता है, तो यहाँ हो जाएगा एम्पियर सेकेंड। बताइए इसका रखते हैं एम एल टी के पावर -2 और सेकेंड चल जाएगा ऊपर टी के पावर -1 और वाई के पावर -1, दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा एम एल टी के पावर -3 और टी के पावर -3 आई के पावर -1। इसी चीज के बारे में यहाँ पर दिखाया गया है कि एम एल टी के पावर -3 आई के पावर -1, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फार्मूला ये बहुत बार एग्जामों में पूछ चुका है, इसीलिए आप लोग ध्यान से इसको नोट कीजिएगा और याद भी रखिएगा। आगे का जो आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज करंट कैसा रिप्रेजेंटेशन होगा, नेगेटिव चार्ज करंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रिप्रेजेंट करेगा, तो इसी चीज के बारे में बताया गया है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज के कारण, फॉर पॉजिटिव चार्ज के कारण इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो रेडियली आउटवर्ड होगा। देखिए साइन जो है बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, बाहर निकलने का मतलब हुआ रेडियली आउटवर्ड, और ये नेगेटिव साइन है, नेगेटिव चार्ज है, इसके साइन दिखाया गया है जो रेडियली इनवर्ड है, इनवर्ड का मतलब हुआ अंदर। बात समझ में आया। पॉजिटिव चार्ज का इसका डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होगा, नेगेटिव चार्ज का रेडियली इनवर्ड होगा, तो ये चीज दिखा गया पॉजिटिव चार्ज रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, नेगेटिव चार्ज रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन। ध्यान से नोट कर लीजिएगा ये लिखा हुआ पार्ट को, जो आपको बहुत काम आएगा। इसके बाद का जो लेक्चर आएगा कि कोई पॉइंट चार्ज दिया हुआ रहेगा, कोई पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उसका वैल्यू क्या आएगा, जब दो चार्ज दिया हुआ रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा होगा, जब बहुत सारा चार्ज दिया हुआ रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आएगा निकल कर आएगा।
तो इस लेक्चर के बाद आने वाला लेक्चर को इंतज़ार करना होगा। आने वाला लेक्चर को देखने के लिए, बने रहने के लिए चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और इस वीडियो को, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। जय हिंद।